व्हाट्स माई प्राइस लिमिटेड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. मैन्युफैक्चर्स प्रोडक्ट एस इन डिपार्टमेंट ए एंड बी which also manufacture other products using the same machines. So डिपार्टमेंट ए बी में एस भी बनता है और भी दूसरा प्रोडक्ट बनता है. द पर्टिकुलर्स पर यूनिट ऑफ एस आर एज अंडर. एस बनाने के लिए एक यूनिट के लिए डिपार्टमेंट ए में और बी में कितना मटेरियल, कितना लेबर, ओवरहेड का फिक्स्ड रेट है, वेरिएबल रेट है, और वैल्यू ऑफ प्लांट भी दिया हुआ है 16 लाख और 8 लाख. ठीक है. तो ये ए का पूरा प्लांट है, ये बी का पूरा प्लांट है. वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड रिलेटिंग टू एस अमाउंट टू 20,000 पर मंथ है. द प्रोडक्ट रिक्वायर्स अ वर्किंग कैपिटल ऑफ 3 लाख. ये प्रोडक्ट का ही वर्किंग कैपिटल है. एट द टारगेट वॉल्यूम ऑफ 1000 यूनिट्स पर मंथ, 1000 यूनिट महीने का बनता है. ऑक्यूपाइंग 25% ऑफ प्रैक्टिकल कैपेसिटी. इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? आपका जितना डिपार्टमेंट ए बी का कैपेसिटी है उसका 25% इसमें यूज होता है. प्रैक्टिकल कैपेसिटी ऑफ डिपार्टमेंट ए एंड बी. दिस इज द ट्रिक. तो इसका यूटिलिटी क्या है? ए बी का जो टोटल वैल्यू ऑफ प्लांट है उस पे तो और भी प्रोडक्ट बन रहे हैं ना, विच ऑल्सो मैन्युफैक्चर अदर प्रोडक्ट्स. तो एस इज यूजिंग 25% ऑफ कैपेसिटी ऑफ दीज प्लांट्स. दिस इज द अंडरस्टैंडिंग. ओके. तो एस के लिए जब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालोगे तो वर्किंग कैपिटल दिया हुआ ही है, फिक्स एसेट्स भी आना चाहिए. फिक्स एसेट डेडिकेटेड नहीं है तो जो है उसको अपोर्शन करके लेके आएंगे, 25% वैल्यू ले लेंगे. नया चीज समझ में आ रहा है? अपोर्शनमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ प्लांट. क्वेश्चन बोल रहा है यूजिंग द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्राइसिंग फॉर्मूला फाइंड द प्राइस ऑफ एस. नया चीज देखना फिर. टू यील्ड अ contribution to cover 24% per annum return on investment. But they want 24% per annum should be the contribution, not the profit. So price would be equal to now variable cost plus contribution. And this contribution will be coming as 24% per annum return on investment. Return on investment को अभी तक क्या समझ रहे थे आप? Profit. But this time return on investment is contribution. S is supposed to yield a contribution in such a way that it is equal to 24% per annum rate of return on investment. तो इन्वेस्टमेंट आपका एस के पीछे कितना हो रहा है? 16 लाख प्लस 8 लाख 24 लाख का 25% कितना हुआ? 6 लाख प्लस वर्किंग कैपिटल का रुपया जा रहा है 3 लाख, तो टोटल कितना हुआ? 9 लाख. उस 9 लाख का 24% पर एनम चाहिए. 9 लाख का 24%, या आप महीने का पकड़ लो तो 2%, जो कि यहाँ पे महीने का ही 1000 यूनिट मालूम है. यूनिट्स मालूम था ना 1000. कहाँ पे दिया हुआ था? यहाँ पे टारगेट वॉल्यूम ऑफ 1000 यूनिट्स पर मंथ. सो एक महीने का 2% हुआ तो 2% ऑफ 9 लाख हुआ 18,000 आपको कंट्रीब्यूशन चाहिए. तो उस कंट्रीब्यूशन के साथ आप वेरिएबल कॉस्ट जोड़ोगे तो प्राइस आएगा. ट्रिक है, ट्रिक है. इजी नहीं था. वैल्यू ऑफ प्लांट पहले तो पूरा नहीं लेना था, उसका 25% लेना था. फिर दूसरा ट्रिक ये है कि आपको ये 24% प्रॉफिट नहीं मानना है, ये कंट्रीब्यूशन मानना है. तो इक्वेशन चेंज हो गया. ठीक है. चलिए पहला वर्किंग नोट 1 क्या होगा? कॉस्ट स्टेटमेंट बना लीजिए. चलिए करिए.
करिए। डायरेक्ट मटेरियल्स डिपार्टमेंट ए का कितना आ रहा है? 24। डिपार्टमेंट बी का कितना आ रहा है? 20। 44। डायरेक्ट लेबर डिपार्टमेंट ए का 4। डिपार्टमेंट बी का 30। टोटल 34। वेरिएबल ओवरहेड डिपार्टमेंट ए का 5 इंटू क्या है, कितना ओवर है? 2। 10। डिपार्टमेंट बी में बोलिए। 2 इंटू 3 6। टोटल आ रहा है 16। फिर आएगा वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड बोलिए। 20,000 एक महीने का है तो एक यूनिट पे 20 रुपये आ रहा है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये सारा वेरिएबल कॉस्ट इकट्ठा क्यों किया समझ में आ रहा है ना? बिकॉज आपको इक्वेशन अभी वेरिएबल कॉस्ट पे जान के बनाना है। 50 94 114। अच्छा, अब फिक्स कॉस्ट पर यूनिट भी मेरे को लगेगा बाद में, पार्ट 2 3 में पढ़ा नहीं था ना, उसमें लगेगा। तो डिपार्टमेंट ए का कितना होगा? 6 रुपया इंटू 2 घंटा, 6 इंटू 2 हुआ 12। डिपार्टमेंट बी में 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। तो आंसर हो गया यहाँ पे 21। तो टोटल कॉस्ट पर यूनिट आ गया 135। So next is solution to part A. Solution to part A. Computation of selling price. तो इसमें पहले मेरे को चाहिएगा इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है फॉर प्रोडक्ट ए, फॉर प्रोडक्ट एस, सॉरी, इन्वेस्टमेंट फॉर प्रोडक्ट एस। इसमें आ रहा है पहले पोर्शन फिक्स्ड एसेट्स, which will be 25% of practical capacity of department A and B. So 25% of 16 लाख प्लस 8 लाख कितना रही है? 6 लाख। एड वर्किंग कैपिटल 3 लाख। टोटल इन्वेस्टमेंट इज 9 लाख। टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 9 लाख।
सो इस इन्वेस्टमेंट के बाद हम लोग को निकालना है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड से पर मंथ निकाल लेते हैं। 24% इंटू 1/12 इंटू 9 लाख इज इक्वल टू रुपया 18,000। देन आ जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट प्लस डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। यहाँ पे 18,000 के बगल में लिख दीजिए डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन है इस सम में। सो सेलिंग प्राइस में वेरिएबल कॉस्ट है हमारा 114 और ये होगा 18,000 बाई 1,000। सो आंसर आएगा ये 132। नाउ पार्ट बी आप खुद पढ़ें और बताएं क्या आंसर होना चाहिए। क्या आंसर होना चाहिए? आंसर फिगर में बताइए। हाँ 135। क्वेश्चन बोल रहा है सेट मिनिमम प्राइस। मिनिमम प्राइस में हम प्रॉफिट नहीं लेंगे और कौन सा कॉस्ट ले लेंगे? वेल एस्टैब्लिश्ड है तो सारा कॉस्ट लेंगे। बताया था ना, वेल एस्टैब्लिश कंपनी अपना फिक्स कॉस्ट को क्यों छोड़ेगा, तो 135 ले लेगा। और पार्ट सी का देखिए, न्यू प्रोडक्ट है तो क्या हो जाएगा? सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट। मिनिमम प्राइस पूछ रहा है इसलिए नो प्रॉफिट। पार्ट बी, minimum price for well established product. This is equal to total cost is equal to 135। ब्रैकेट में लिख दिया बेस्ड ऑन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। पार्ट सी, मिनिमम प्राइस फॉर न्यू प्रोडक्ट इज इक्वल टू खाली वेरिएबल कॉस्ट 114। सो दिस इज बेस्ड ऑन मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है।